नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी पढ़ेंगे। सलाम कहानी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है और पाठ्यक्रम में शामिल ये एक नई कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक महत्वपूर्ण कहानी है और ओम प्रकाश वाल्मीकि के 3 कहानी संग्रह शामिल हैं। 3 कहानी संग्रह में उनका जो पहला है वो सलाम कहानी संग्रह है जो 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 14 कहानियाँ प्रकाशित हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सलाम कहानी। सलाम कहानी दलित चेतना की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। देखिए, सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि के महत्वपूर्ण कहानियों में एक है। सलाम कहानी परंपरा, रूढ़ि और आधुनिकता के बीच द्वंद्व की कहानी है। हम यहाँ इस कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। इस कहानी की समीक्षा के माध्यम से कहानी की सारी बातें जो है वो इसमें आ जाएंगी। महत्वपूर्ण पर्सन कहाँ बनते हैं वो भी इसमें आ जाएगी। तो ये जो कहानी है वो परंपरा, रूढ़ि और आधुनिकता के बीच द्वंद्व की कहानी है। यह कहानी पात्र हरीश, अब इसमें प्रमुख पात्र जो है वो हरीश है, जो दलित युवक है, जो जागरूक हो चुका है, जिसमें चेतना आ चुकी है, जो शिक्षित हो चुका है। तो हरीश रूढ़ि को तोड़ एक नई परंपरा शुरू करना चाहता है और वही दूसरी ओर ब्राह्मण पात्र बदलू रांगड़ ब्राह्मणवादी परंपरा जो रूढ़ हो चुकी है उसे टूटने से बचाना चाहता है। इस कहानी में यही है, एक हरीश है जो दलित युवक है, जो पढ़ लिख गया है, जो जागरूक हो चुका है, जिसमें चेतना आ चुकी है, जो शिक्षित हो चुका है। वो रूढ़ि को तोड़ना चाहता है, नई परंपरा लागू करना चाहता है। और रूढ़ि क्या है? रूढ़ि है जब नई शादी होती है तो ब्राह्मण घरों में जाकर के सलामी देनी पड़ती है उनको, तो वो इस परंपरा को तोड़ना चाहता है। देखिए, ब्राह्मणवादी हैं बदलू रांगड़, ब्राह्मणवादी परंपरा के हैं, जो रूढ़ हो चुकी है उसे टूटने से बचाना चाहता है, उस रूढ़ी को टूटने से बचाना चाहता है। ये इस कहानी की मुख्य बात है। अब कहानी की देखिए, इसमें लिखा है कि सलाम दलितों की चली आ रही सलाम की प्रथा को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। सलाम एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के अवसर पर नवविवाहित दलित वर वधू को गैर दलितों के दरवाज़ों पर जाकर सलाम करना पड़ता है। ब्राह्मण खैरात में फटे पुराने कपड़े, 1-2 रुपये, बर्तन आदि देता है। देखिए, खैरात में क्या देता है? कुछ नहीं देता। फटे पुराने कपड़े, 1-2 रुपये या बर्तन आदि देता है। कहानी का पात्र हरीश पढ़ा लिखा दलित युवक है, उसके अंदर चेतना जग चुकी है। वह एक उपेक्षित दलित नहीं बल्कि एक शिक्षित युवक है, उसे सही गलत की पहचान है, इसलिए हरीश इस प्रथा का विरोध करता है। वह इस रूढ़ हो चुकी प्रथा को दलितों का आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता है। इसके लिए हरीश अपने पिता से भी लड़ता है। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा कि आप चाहें जो समझें, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। तो हरीश जो है वो इस सलाम की रस्म को बंद करना चाहता है। इस पर लड़की वालों की ओर से हरीश को समझाने की भरपूर कोशिश की जाती है। हरीश सलामी के लिए मान जाए, इसके लिए भरपूर कोशिश की जाती है कि हरीश सलामी के लिए मान जाए। गांव के बड़े बूढ़े सब अपना अपना तर्क प्रस्तुत करने लगते हैं। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना तोड़ी जावे है। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना ठीक नहीं है। इसी बहाने कपड़ा लत्ता, बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। लेकिन हरीश स्वाभिमानी है। हरीश इस रीति का जोरदार खंडन करते हुए इसे तोड़ना चाहता है। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए, न बर्तन, मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम नहीं जाऊंगा। उसने साफ कह दिया कि मैं अपरिचितों के दरवाजे पर सलाम करने नहीं जाऊंगा। अब देखिए, इसमें लिखा है कि गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि दूल्हे ने सलाम के लिए मना कर दिया। जैसे ही यह खबर गांव में फैलती है तो गांव की स्थिति देखने लायक हो जाती है। कहानीकार के शब्दों में ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, कहानीकार, कि दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया। गांव के रांगड़ बदलू
बदलू रांगड़ की चौपाल पर जुटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हों। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक आ गई थी और रांगड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। इस तरह गांव के सवर्ण पर जब सदियों से चली आ रही प्रथा को कोई दलित तोड़ता हुआ देखता है तो तिलमिला जाता है। कौन तिलमिला जाता है? रांगड़ जो हैं, जो ब्राह्मणवादी थे, वो जो है वो तिलमिला जाते हैं इस खबर को सुन करके। कहानी देखिए कि सलाम ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामंती सोच का प्रतीक है। सलाम जो है, इसमें कहानी का शीर्षक है सलाम ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामंती सोच का प्रतीक है। ये ध्यान में रखना है, प्रश्न बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर। जब रांगड़ को अपना ब्राह्मणवादी वर्चस्व बिखरता हुआ दिखाई देता है तो वह विवाह घर में ही पहुंच जाता है और जुम्मन, जो लड़की के पिता है, को धमकाता है। जुम्मन, तेरा जवाई इब तक सलाम क्यों नहीं आया? सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का विवाह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है, नेक दस्तूर होता है, वो तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे लेके जल्दी आ जा। यानी वो उसको समझाने आते हैं। जुम्मन लड़की का पिता है। अब देखिए यहाँ पर जुम्मन एक सरकारी कर्मचारी है, उसके घर धमकाने आते हैं उसको कि तेरा जवाई अब तक क्यों नहीं आया है सलाम के लिए। जुम्मन एक सरकारी कर्मचारी है, उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, वह एक सचेत दलित है, वह जाति के दंश से अपनी संतानों को मुक्त कराना चाहता है। वह बल्लू रांगड़ के आगे गिड़गिड़ाता जरूर है, लेकिन अपने दामाद और बेटी के साथ खड़ा होता है। वह जात पात के इस कुएं में अपने बच्चों को धकेलना नहीं चाहता। इस पर बल्लू रांगड़ गुस्से से फनफनाता है और कहता है कि कौवा कभी भी हंस ना बन सके। यह बिल्कुल सही है कि कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, लेकिन यह कहानी स्पष्ट करती है कि कौवा कौन है। कहानी स्पष्ट करती है कि कौवा कौन है और कौन हंस। शायद इसलिए कहानीकार राजेंद्र यादव ने इसे ब्राह्मणवाद के विरोध की कहानी कहा है। यानी इस सलाम कहानी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी को राजेंद्र यादव ने ब्राह्मणवाद के विरोध की कहानी कहा है। ब्राह्मणवाद के विरोध की कहानी है। किसने कहा है? सलाम कहानी ब्राह्मणवाद के विरोध की कहानी है, राजेंद्र यादव ने कहा है। दलित और गैर दलित के बीच का संबंध सिर्फ दुश्मनी और ऊंच नीच का ही नहीं, बल्कि भाईचारे का भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसे कमल और हरीश के माध्यम से दिखाया है। कमल भी इसमें एक पात्र है और हरीश भी इसमें पात्र है। हरीश जो है वो इसका विरोध करता है। हरीश और कमल के बीच दोस्ती यारी का संबंध है। देखिए, हरीश और कमल के बीच दोस्ती यारी का संबंध है। दोनों के बीच दोस्ती इस रूप में है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कमल जाति से उपाध्याय ब्राह्मण है। कमल और हरीश के बीच संबंध का चित्रण करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं कि शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। जबकि ब्राह्मण था, वो उपाध्याय ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी वो हरीश के साथ मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। हरीश और कमल के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक जाति रहित भेदभावहीन समाज की कल्पना की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हरीश और कमल के संबंध के माध्यम से एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। कहानीकार यहाँ आशावादी दिखाई देते हैं। यानी कमल जो है वो उपाध्याय ब्राह्मण जाति का था, जो उसका बहुत अच्छा मित्र था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी शादी का सारा प्रबंध भी उसके हाथ में था। ये देखिए, कमल को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। इसमें वर्णन किया गया है कहानी में कि कमल को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। चाय की तलाश में वह गांव की दुकान में जा पहुंचता है, लेकिन चाय वाला जब यह जानता है कि कमल चूहड़े के बारात में आया है तो यह कहते हुए चाय देने से मना कर देता है कि यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। ये कहानी का दृश्य है। दुकानदार ने कमल की कहा सुनी होती
इतने में दुकान में भीड़ जमा हो जाती है। कमल जब भीड़ को भाइयों शब्द से संबोधन करता है तो उसे बीच में ही टोक देता है कि ओ शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं, साले जबान संभाल के बोल कि डंडा डाल के उल्टा दूंगा। कमल हालात को भांप कर चुपचाप लौट आता है। लौटते वक्त भी कुछ लड़कों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है, उसे चिढ़ाने लगता है, चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा। ये चमार जाति के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है कहानी के अंदर। इतना दर्दनाक अनुभव कमल को पहले कभी नहीं हुआ था। जाति भेद का दंश उन्होंने पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। जाति दंश की खबरें कमल ने सिर्फ दैनिक अखबार में ही पढ़ी थी। इस घटना ने कमल का रोम रोम कांपने लगा था। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया। जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह, फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता वह एक ही तर्क दोहरा देता था कि हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो। वो हरीश को कहता था, हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो। लेकिन आज कमल को महसूस हो गया था कि वास्तव में जाति भेद का दंश जो है वो समाज को खाए जा रहा है। लेकिन आज इस घटना से एकाएक उसे सब कुछ सच लगने लगा था। इस घटना का औचित्य इस बात में है कि यहाँ वाल्मीकि जी ने एक ब्राह्मण को एक दलित होने का अनुभव कराया है। यानी कमल ब्राह्मण था लेकिन उसको इस घटना से ये महसूस हो गया कि वो भी दलित है। स्पर्शता के दंश को महसूस करवाया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहना चाहते हैं कि एक दलित को जिस रूप में समाज में जाति भेद का शिकार होना पड़ता है उसे एक गैर दलित नहीं जानता। वह वाल्मीकि जी का एक नया प्रयोग है जिसमें कहानीकार सफल हुए हैं। यानी कमल के माध्यम से जो है वो गैर दलित को भी दलित होने का अनुभव जो है वो करवाया है। देखिए, सलाम कहानी का अंत ऐसा है कि अंत नहीं शुरुआत लगती है। ऐसा लगता है कि कहानी की शुरुआत हो रही है। कहानी का अंत ही कुछ इस तरह से होता है। एक 10-12 साल का लड़का यह कहता है कि नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा। देखिए, कहानी का अंत कुछ इस तरह से होता है कि एक 10-12 साल का बच्चा यह कहता है कि नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा। कहानी यहाँ प्रश्न खड़ा करती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। आज का बालक अर्थात कल की भावी पीढ़ी, एक बालक के मन में ऐसा विचार आया ही कहाँ से कि मुसलमान के हाथों की बनी रोटी नहीं खानी चाहिए। मुसलमान होने से पहले इंसान है। कमी हमारी रूढ़ हो चुकी मानसिकता में है। यही रूढ़ उस बालक के मन में घर कर चुकी है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कहानी के पात्र हरीश और कमल को सलाम की प्रथा तोड़ने में सफल हो गए, लेकिन समाज में फैली अन्य कुप्रथाएं कौन तोड़ेगा। यानी कहानी ये भी सवाल खड़ा करती है कि कहानी के अंदर जो सलाम की प्रथा थी उसको तो हरीश और कमल ने मिलकर के तोड़ दिया। प्रमुख रूप से हरीश ने उसको तोड़ दिया। हरीश ने सबसे पहले उसका विरोध किया है। लेकिन कहता है समाज में और भी कुप्रथाएं फैली हुई हैं, उनको कौन तोड़ेगा। देखिए, हरीश और कमल को में सलाम का विरोध करके जो आत्मविश्वास जगा था वह आत्मविश्वास उस बालक ने धराशायी कर दिया। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कौन से लड़के को? जिसने ये कहा कि मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने उनके आत्मविश्वास को उस बालक ने धराशायी कर दिया। कमल और हरीश की फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली और सोचने लगे कि इस समाज को बचाएगा कौन जाति के दंश से। तो इस तरह से ये एक छोटी सी समीक्षा थी इस कहानी की। सलाम इनका एक कहानी संग्रह है। वैसे तो 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं और हमने इसकी प्रमुख कहानी सलाम कहानी पढ़ी है और दलित चेतना की ये कहानी है।
और सलाम जो है वो 2000 में प्रकाशित एक कहानी संग्रह है। हरीश इसका प्रमुख पात्र है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।